बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनने जा रहे हैं नहायत नरम, रसीले और जायके से भरपूर कोफ्ते, जिनकी खुशबू ही सबकी भूख बढ़ा देगी। एक बार इस तरकीब से बना ले, फिर बार बार यही रेसिपी बनाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बाउल में कीमा लिया और इसे अच्छी तरह खुश्क कर लिया, ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे। फिर इसमें मैंने काली मिर्च, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। उसके बाद 1.5 खाने का चम्मच बेसन डाला। अब मैंने एक दरमियानी साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ली। इसका सारा पानी निचोड़ कर अच्छी तरह निकाल दिया, ताकि मिक्सचर ज़्यादा गीला ना हो। फिर इसे भी कीमे में शामिल कर दिया। उसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। जब मिक्सचर अच्छी तरह तैयार हो गया, तो अब मैं इसके कोफ्ते बनाऊंगी। अगर आपको लगे कि मिक्सचर ज़्यादा नरम है, तो 1 खाने का चम्मच मैदा शामिल कर सकते हैं, ताकि कोफ्ते अच्छी तरह बाइंड हो जाए। लेकिन मेरा मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट था, इसलिए मैंने मैदा शामिल नहीं किया। अब मैं इस मिक्सचर से खूबसूरत गोल गोल कोफ्ते बनाऊंगी, और हमारे मज़ेदार कोफ्ते तैयार है। अब चलते हैं इन्हें पकाने की तरफ। अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम किया और इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दी। जब प्याज हल्की सुनहरी हो गई, तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भून लिया, ताकि इसकी कच्ची खुशबू ख़त्म हो जाए। अब मैंने तैयार किए हुए कोफ्ते शामिल किया और इन्हें हल्के हाथों से अच्छी तरह फ्राई कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन रख दिया, ताकि कोफ्ते अंदर से अच्छी तरह पक जाए। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाकर कोफ्तों को एहतियात से मिक्स किया और इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दिया। टमाटर अच्छी तरह भुन जाने के बाद नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला शामिल कर दिया। फिर तमाम मसालों को अच्छी तरह भून लिया, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल किया, ढक्कन रख दिया और इसे तकरीबन 15 मिनट तक दरमियानी हल्की आंच पर पकने दिया, ताकि कोफ्ते अंदर से अच्छी तरह गल जाए और ग्रेवी भी मज़ेदार हो जाए। आखिर में हरी मिर्ची शामिल कर दिए। मेरे पास हरा धनिया मौजूद नहीं था, इसलिए मैंने वो शामिल नहीं किया। और बस हमारे नहायत नरम, रसीले और खुशबूदार कोफ्ते तैयार हो गए। तो आप लोग इसको नान, रोटी, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर आजमाएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़। जज़ाक